सावन के इस मास में ढेर सारे त्योहार होते हैं। इसमें नाग पंचमी भी होती है। नाग देवता की पूजा करने के बाद हम उन्हें अपामार्ग की माला पहनाते हैं। रक्षाबंधन आता है। सावन के इस महीने में उनके सेवकों के 4 नवरात्र आते हैं। उसमें पहला सप्ताह नाग नवरात्रि का आता है। एक सच्चा शिष्य भगवान शिव का सर्प होता है, इसलिए श्रावण मास के पहले सप्ताह में नाग नवरात्र आता है शिवजी का। यह उनके लिए किया जाता है जो शिव साधक और उनके शिष्य हैं। उसके बाद दूसरा नवरात्र है जल देवता का। शिव के मस्तक में जो गंगा है, तो उन जल देवताओं को पूर्णिमा के दिन हम कुछ दही चावल, नदी हो या समुद्र हो, या उस स्थान पर जाकर हम चढ़ाएं। इन जल देवताओं का आशीर्वाद लेने से अत्यधिक वर्षा नहीं होती है। इस धरती पर, इस जमीन पर होगी सुवृष्टि। इसलिए हम सबको सावन के इस दूसरे नवरात्रि का महत्व जान के, तीसरी नवरात्रि पूर्णिमा से अष्टमी श्री कृष्ण नवरात्रि, भारतीय संस्कृति के शिल्पकार भगवान श्री कृष्ण आते हैं। जीवन में ऐसा एक भी त्योहार नहीं है जिसमें श्री कृष्ण जी ना हो। इसलिए भागवत लिखने वाले, गीता को लिखने वाले महर्षि व्यास ने भगवान कृष्ण का जीवन आदर्श उसमें लिखा है। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारी नई पीढ़ियों को इसका अभ्यास करना। चौथी नवरात्रि, भगवान शिव का वाहन है नंदी या बैल पोला। सावन के इस महीने में हम जो नवरात्रि मनाते हैं और भगवान शिव की सेवा प्रतिपदा से लेकर बैल पोला तक, हमें प्रतिदिन शंकर की पिंडी या रुद्र यंत्र पर महिन्म, रुद्र, इनका पठन करना चाहिए मराठी या संस्कृत में। काल भैरवाष्टक, मृत्युंजय, श्री सूक्त, राम रक्षा इसमें शामिल करना है। इन सभी सेवाओं को करने के बाद जो तीर्थ रोज जमा होगा 1 महीने तक, आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो जिद्दी, गुस्से वाला, बीमार, विकलांग, शराबी, धूम्रपान करने वाला, मांसाहारी या झूठ या गलत काम करने वाला अगर होगा, यदि आप इन्हें ये तीर्थ देते हैं तो जल्दी ही इनमें आपको फर्क दिखने लगेगा और वे सदस्य वो शाकाहारी और अच्छे खासे स्वस्थ बनेंगे। इससे बढ़कर भगवान से कुछ और नहीं मांगना।